सभी लोग। सो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ पोहा। आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से। ब्रेकफास्ट बनाने वाली हूँ, तो उसके लिए मैंने पोहा बॉईल मतलब पोहा को भिगो कर रखा है। तो देखो, ये पोहा मैंने भिगो लिया है। और ये पोहा जो हमारा है ना, वो मोटा वाला है। कई लोग फ्रेंड्स पूछते हैं कि कितनी देर भिगोना चाहिए और कितना बार वॉश करना चाहिए। तो पोहे पे डिपेंड करता है वो कि आप कितनी बार वॉश करना चाहिए और कितनी बार धोना चाहिए। 3 तरह का पोहा आता है। एक तो बहुत ही हल्का वाला आता है, कागज़ के जैसा, कागज़ से भी बहुत पतला, बिल्कुल पतला। और एक आता है मीडियम, ना ज़्यादा मोटा होता है वो, ना ज़्यादा पतला होता है। तो उसको ज़रा सा बस वॉश किया और बस हो जाता है। और एक आता है ये बहुत मोटा वाला पोहा। तो ये पोहे को आप 5 मिनट आपको कम से कम भिगोना पड़ता है, तब जाकर ये अच्छा बनता है। नहीं तो कन रह जाता है, जैसे चावल में नहीं रह जाता है कम पका हो, तो उस टाइप से। तो आज मैंने ये चीज़ शेयर करनी ध्यान रहा मेरे को, तो इसीलिए मैं शेयर कर रही हूँ। और ना मेरे पास करी पत्ता है, ना धनिया है, ना हरी मिर्च है। तो उन सब के बिना ही सिंपल सा पोहा बनाऊंगी मैं। तो मुझे लगा मैं आप सभी के साथ शेयर भी करती हूँ। तो आलू फ्राई हो रहा है मेरा, और मैंने दूध को भी बॉईल करने चढ़ा दिया है। हल्दी वाला दूध बनाऊंगी, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया। तो प्रिकॉशन बहुत ज़्यादा लेना है। अभी हमारे एरिया में भी कोविड आ गया है, तो वो सब है। तो मैं अभी पोहे के साथ हल्दी वाला दूध बनाऊंगी। चाय हम लोगों ने आज मॉर्निंग में पी थी, बेड टी टाइप जो होती है वो। और अभी टाइम हो रहा होगा 9:30 या 10 बजे का, बहुत जल्दी का समय ही है। और जो हमारी हाउस हेल्पर है उसको हमने निकाल दिया है। और अपने ही हाथ से अब झाड़ू पोछा सब करना है। तो सब मैनेज करना थोड़ा अभी डिफ़िकल्ट हो रहा है, लेकिन आगे आगे जाकर यूज़ टू हो जाऊंगी। और सॉरी, कल कोई ब्लॉग नहीं आया। मैंने ब्लॉग सब कुछ तैयार था, सब कुछ था, लेकिन मेरे को ध्यान ही नहीं रहा। 4 बजे मैं सो गई थी, 3:30 बजे करीब तक को सुलाते सुलाते। फिर मेरी आँख खुली 6-7 बजे, फिर मैंने नहीं किया, क्योंकि 4 बजे जब जाता है तो 4 बजे ही जाना चाहिए, वो वाला दिमाग में था। तो आज जाएगा वो ब्लॉग। लेकिन कल मैंने रील्स जो मैंने इंस्टाग्राम पे बनाई थी, तो वो मैंने शेयर करी थी। परसों बनाई थी, कल नहीं बनाई थी। कल मैंने कुछ भी नहीं किया, ना रील्स बनाई, ना कोई ब्लॉग बनाया। मन नहीं था, और फिर मेरे थोड़ा दर्द हो रहा था इस चक्कर में। तो बस यही सब है। हम सब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। बच्चों को नहीं नहलाया है क्योंकि मौसम बहुत ठंडा हो गया है। अभी मैं बिना पंखे के हूँ, तो अभी देख लो बिल्कुल पसीना नहीं आ रहा है। तो मौसम बहुत अच्छा हो गया है अभी। और तक्ष को और विहान को दोपहर में देखूँगी, या तो नहलाऊँगी या फिर मतलब ऐसे ही गीले कपड़े से पोंछ दूँगी, वो वाला ड्राई क्लीन वाला। चलिए बनाते हैं हम यमी यमी सा पोहा। जैसे यहाँ पर सही है ना, यहाँ से लाइटिंग भी अच्छी आ रही है, और आप पोहा भी बनते हुए देख सकते हो। तो यहाँ पे हो रहे हैं मेरे आलू फ्राई। कढ़ाई रखी हुई थी, तो मैंने सोचा उसी में फ्राई कर लेती हूँ। इसमें क्या फ्राई करना है, इसमें सीधे तड़का दे दूँगी। आप लोग पोहा किसमें बनाते हो मुझे बताना। मैं मस्टर्ड में बनाती हूँ। कई लोग हमारे यहाँ का व्यू देखकर पूछते हैं कि आप कहाँ से हो। मैं बहुत बार रिप्लाई कर चुकी हूँ। मैं बेंगलोर से हूँ, कर्नाटक, मैंगलोर। तो हम लोग बीच साइड पे ही रहते हैं, तो वो व्यू सबको बहुत अच्छा लगता है।
कहाँ जा रही हो? हमारा अभी हो रहा है दोपहर का समय। मैंने आपसे मॉर्निंग में बात की थी, मैंने पोहा बनाया था। उसके बाद मैंने कोई बात ही नहीं की आप सभी से, सॉरी। तो मैंने कोई बात ही नहीं करी। एक्चुअल में क्या हुआ, ये लेट हो गया, लेट हो रहा था इनको ऑफिस जाने के लिए, इस वजह से फिर मैंने जल्दी जल्दी किया। तो वीडियो वगैरह बनाओ ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है ऐसे करके, तो उस टाइम मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। अभी मैं आप सभी से बात कर रही हूँ, अभी टाइम हो रहा है 2 बज रहा होगा, लगभग 2-2:30 बज रहा होगा। क्योंकि इतनी देर मैं क्या कर रही थी, एक्चुअल में क्या हुआ, थोड़ा सा मेरी आँख लग गई थी। मैं लेट गई थी नाश्ता वगैरह करके। उसके बाद मैं अभी ये तक्ष मतलब तब वो अपने भाई के साथ खेल रहा था, विहान के साथ। और फिर ये रोने लग गया तो विहान ने मुझे उठाया, मम्मी मम्मी तक्ष रो रहा है। तो अभी मैंने उसको सुलाया है और कुछ रील्स बनाई हैं। तो आजकल मुझे पता नहीं क्यों मन करता है रील्स बनाने का, क्योंकि जब मैं बाद में अपनी रील देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। और मैंने यूट्यूब पर भी शेयर की हैं कुछ रील्स, कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अभी मैं जा रही हूँ किचन में थोड़ा सा समेटा करूँगी। उसके बाद क्या कहते हैं, अपना जो भी काम रहेगा, मैंने मशीन लगाई हुई थी मॉर्निंग से, तो कपड़े भी वॉश हो गए, वो भी फैलाने हैं। और कपड़े घर ही करने को बहुत सारे इकट्ठे हो गए हैं, वो भी करूँगी। तो यही सब रूटीन चलते रहते हैं। प्रेस करने का कितने दिनों से सोच रही हूँ, मैं प्रेस ही नहीं कर पा रही हूँ। एक्चुअल में क्या होता है ना, तक छूट जाता है तो मैं उसके बाद कर नहीं पाती हूँ, क्योंकि डर लगता है कहीं वो टच वच ना कर ले। आजकल वो बहुत ज़्यादा शैतानी करता है, तो बहुत डर लगा रहता है, तो इसीलिए मैं करती नहीं हूँ। और ये भी बोलते हैं कि ज़रूरत होगी तभी कर लेंगे करके, क्यों परेशान होना, और सब ठीक हो जाएगा उसके बाद बाहर ही करा लेंगे। ये अपने कपड़ों पे खुद ही कर लेते हैं या फिर मैं कर देती हूँ, ऐसे करके रहता है। और बिहान अभी बाहर टीवी देख रहा है। मैंने कुछ रील्स बनाई अभी, तो अब मैं जा रही हूँ किचन में, अपना काम करूँगी। उसके बाद मैं देखती हूँ क्या करती हूँ क्या नहीं, वो मैं आप सभी के साथ। अभी भी नींद पूरी नहीं है, इच्छा हो रही है सो जाओ। क्या होता है ना, रात को तक उठा देता है तो फिर नींद पूरी नहीं हो पाती, और सुबह 5 बजे से उठा के बिठा देता है, फिर 6 बजे करीब खुद सो जाएगा। और फिर आज तो मैं भी सो गई थी उस टाइम भी, उसके बावजूद मुझे नींद लग रही है। ऐसा रोज़ाना हो रहा है, 4-4:30 बजे उठा के बिठा देता है, फिर उसके बाद में क्या कहते हैं, इतना लेट हो मतलब 6, 6:30, 7 सोता है। 7 बजे के बाद सोता है तो मैं बिल्कुल भी नहीं लेटती हूँ, उठ ही जाती हूँ, फिर काम बहुत रहते हैं। और अगर जैसे 6 बजे सो गया तो मैं एक नैप और ले लेती हूँ। आजकल ना ठंडा मौसम हो गया है तो नींद भी आती है, और तो ऐसे जैसे चल रहा है, मुझे नींद पूरी नहीं होती है बच्चों के साथ में। अभी देखो कितनी शांति से लेटा हुआ है, सो रहा है। तो इसके उठने का वेट करूँगी। आज इसको नहलाऊँगी नहीं, क्योंकि इसको थोड़ा सा ना सर्दी जैसी हो रही है, तो इसको वाइप कर दूँगी गीले कपड़े से। तो चलिए मिलती हूँ आपसे भी थोड़ी देर में। बारिश हो रही है, बैक टू बैक बारिश हो रही है। सो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ यहाँ पर। अभी अपने जो बर्तन रह गए थे वो उनको क्लीन करने। अभी आजकल जो मेरा काम होता है वो यही होता है, मतलब जब भी मुझे थोड़ा रिलैक्स फील होता है तभी मैं काम कर लेती हूँ अपना, नहीं तो क्या कहते हैं, काम बहुत इकट्ठा हो जाता है। और जो मेरा स्टोन का पेन है वो रेगुलर हो ही रहा है। जब मैं पेन किलर वगैरह ले लेती हूँ तो मेरा दर्द बंद हो जाता है या कम हो जाता है। और यहाँ पे मैं अपने बर्तन क्लीन कर रही थी, तो यहाँ पे विहान और तक्ष दोनों हैं, दोनों बदमाशी कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के। और ये है नेक्स्ट डे की मॉर्निंग है ये, क्योंकि उस दिन मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, मेरे दर्द हो रहा था। तो क्या कहते हैं, यहाँ पे ये मैं मेडिसिन ले रही हूँ, मॉर्निंग का समय है। और जो मेरी हाउस हेल्पर है उसको हमने हटा दिया है, और तो काम भी बढ़ गया है। तो अभी शुरुआत में ना काम मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है,
क्योंकि आप ना हैबिचुअल हो जाते हो, आपके यहाँ कोई काम करता होता है तो उसी रूटीन में आप ढल जाते हो, तो आपको नए रूटीन को अपनाने में थोड़ा टाइम लगता है। और यहाँ पर ना मैं चाय बना रही हूँ, क्योंकि आजकल क्या होता है ना, 4 साढ़े 4 बजे से तक्ष उठा के बिठा देता है मुझे, तो मेरे सर में दर्द होने लग जाता है। फिर 6 बजे करीब सोता है वो, तो उसके बाद मेरा सोना नहीं हो पाता, क्योंकि थोड़ी देर बाद से फिर मेरे को रूटीन अपना शुरू करना होता है। नहीं करो तो इनको जाने को लेट हो जाता है, मतलब मेरे हस्बैंड को। और तो मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ। चाय के साथ मैं 3 4 बिस्किट ले लेती हूँ, और ये नहीं लेते हैं कुछ भी, इनको पसंद नहीं है सुबह सुबह कुछ खाना। सो यहाँ पर होता है मेरा तक्ष के साथ मस्ती टाइम। चाय वगैरह मैं पी चुकी हूँ, तो मतलब थोड़ा देर भी मेरे से दूर रहता है ना, तो ऐसे इरिटेट होता है कि बस मम्मी मुझे ले लो। तो वही यहाँ पर मैं उसको पैम्पर कर रही थी और कोशिश कर रही थी कि सो जाए ये लड़का। तो देखो यहाँ पर सो गया है बदमाश। अब यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपने झाड़ू लगाने। झाड़ू मैंने पूरे घर में लगा लिए, ये बाहर वाला रूम है इसमें मैं लगा रही हूँ। और मेरे हस्बैंड वगैरह वो लेकर आए हैं दूध वगैरह, जो भी सामान मतलब मंगाना होता है, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रोसरीज़ वगैरह है वो सुबह 6 से 9 ही खुली होती हैं। तो जो भी कुछ चाहिए होता है तो वो मतलब लेना पड़ता है सुबह सुबह ही। और यहाँ पर मैं मॉपिंग कर रही हूँ। ये मॉप भी थोड़ा मतलब प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि ये अच्छे से काम नहीं कर रहा, मतलब ड्राई नहीं हो रहा अच्छे से, तो थोड़ा दिक्कत हो रही है। और मैंने जो मॉप मंगाया है वो आपको पता चलेगा कैसा आ गया है क्या है, आगे आने वाले वीडियोस में, नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चलेगा कैसा मॉप मैंने मंगाया है क्या है। सो देखिए यहाँ पे मैं मॉपिंग कर रही हूँ। वैसे देखने लायक तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ मैंने कहा चलो एक क्लिप ले लो, मॉर्निंग रूटीन में शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मॉपिंग करने के बाद में मैं थोड़ी देर रिलैक्स करती हूँ, क्योंकि थक जाती हूँ मैं मॉपिंग करके। आदत नहीं रही है ना, इसलिए। वैसे तो ऐसा कोई बड़ा काम नहीं है। और यहाँ पर देखो तक्ष और बिहान की मस्ती चल रही है। अब दोनों मतलब बिहान को थोड़ा प्रेशर देकर मुझे रोकना पड़ता है कि मतलब कि नहीं तुम भाई का ध्यान रखो। और आप तक्ष की शैतानी देख रहे हो कैसे बास्केट में खड़ा है, ऐसे ही बदमाशी वो ऑल टाइम करता रहता है। और आजकल तो क्या है ना, बेड से उतरने का नया सीख गया है। तो जब मैं मॉपिंग करती हूँ तो मैं स्ट्रिक्टली बिहान को बोलती हूँ टीवी नहीं देखो अकेले, उसको भी देखो। तो ऐसे जैसे, तो चलिए बात करते हैं सामने से। सारा फिनिश हो चुका है, क्लीनिंग वगैरह सब हो गई है। अभी मैं 5 मिनट आ गई हूँ बैठने। यहाँ पे देखो हमारे टक्कू राम खेल रहे हैं। तो यहाँ अभी मैं क्या कहते हैं आ गई हूँ थोड़ी देर रेस्ट करने, क्योंकि आज ना स्टोन का मेरे पेन आज फिर से हो रहा है। और आप लोगों की एक हेल्प चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं हमारे इधर आप कर्नाटक में अगर आप न्यूज़ देखते हो तो आपको पता ही होगा, इतने सारे केसेस इस बार यहाँ पर निकल रहे हैं। तो बहुत डर लग रहा है दिखाने जाने को, लेकिन पेन भी मेरे अभी मतलब कुछ दिन छोड़ के कुछ दिन मतलब होता ही रहता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पर हम बच्चों को किसी के पास छोड़ भी नहीं सकते, और पता नहीं अलाउ करेंगे भी नहीं करेंगे डॉक्टर बच्चों को हॉस्पिटल में। एक जगह तो ये पूछ कर आए थे तो वहाँ पर मना कर दिया था कि मतलब अभी हम लोग अल्ट्रासाउंड वगैरह कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब अगर आप लोग जानते हो स्टोन का पेन कैसे कम किया जा सकता है। एक फ्रेंड ने बोला था बीच वाली चीज़ें थोड़ा कम अवॉइड करो, तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या चीज़ ऐसी, मतलब टमाटर वगैरह मैं कोशिश करती हूँ कम ही बनाऊँ और टमाटर वाली चीज़ें, लेकिन फिर भी बन ही जाती है। और अब बीज वाली चीज़ें, बीजे तो हर किसी चीज़ में होते हैं, चाहे वो लौकी ले लो, चाहे कोई भी वेजिटेबल ले लो। कुकम्बर मेरे को पसंद है, कुकम्बर में भी बीजे होते हैं। तो
ऐसी क्या क्या चीज़ें मुझे अवॉइड करनी चाहिए, और अगर स्टोन के पेन को कम करने के लिए आप लोग कोई घरेलू उपाय जानते हो तो प्लीज़ मुझे बताना। और यहाँ पर अब हमारे एरिया में भी आ गया है कोविड, तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। यहाँ पर भी केसेस निकलने लग गए हैं। पहले यहाँ पर केसेस नहीं थे, एक भी केस नहीं था। यहाँ पे सडनली 4-5 केस निकले हैं, और अभी आने वाले टाइम में पता नहीं कितने केस निकलेंगे। क्या बात है, क्या बात है। सो वही सब है, डर लग रहा है। और फिर बच्चों को लेकर जाना, बच्चों की रिस्क मैं लेना नहीं चाहती हूँ। मैं बोल रही थी कि मैं अकेली चली, तो बोल रही है अकेले तुम कैसे मैनेज करोगी। उनका वो बात भी सही है, क्योंकि हॉस्पिटल में तो कुछ कहीं होता है, कुछ कहीं होता है, और एक जने का साथ में होना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आप कोई घरेलू उपाय जानते हो स्टोन के पेन के लिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। वैसे तो मैं बेलेडोना एक होम्योपैथिक है मेडिसिन, वो मैं लेती रहती हूँ, क्योंकि ज़्यादा पेन किलर्स भी हम नहीं ले सकते हैं। बेलेडोना हो गया, कोलो हो गया, इन दोनों के डोज में लेती रहती हूँ जब भी मुझे पेन होता है, कुछ कुछ घंटे के गैप में। तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं एक दिन छोड़कर एक दिन ब्लॉग अपलोड किया करूँगी, क्योंकि एडिटिंग नहीं हो पाती है डेली। अभी जो आज वीडियो जाना था उसकी एडिटिंग अभी बाकी है, तो आज वो मैं एडिट करूँगी, तब वो कल आ पाएगा। तो ऐसे करके होता है, क्योंकि एडिटिंग का मुझे टाइम नहीं मिलता है। और कोशिश करूँगी, अभी मैं एक दिन छोड़कर एक दिन ही गैप किया करूँगी, और जिस दिन गैप हुआ करेगा मेरा उस दिन मैं कोई शॉर्ट या रील में डाला करूँगी 2-3। सो कैसा लगा मेरा ये आइडिया मेरे को बताइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय कर दो, बाय कर दो, बाय बाय, बाय बाय। आजा 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 आजा। थक गई, थक गई। बाय कर दो, बाय। आजा आजा कर दो, आजा 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 करो, आजा 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 आजा। बुलाओ, सबको बुलाओ। सो आने वाले टाइम में इसकी बदमाशियाँ भी दिखाऊंगी, क्या क्या बदमाशी करता है। सो फ्रेंड्स, चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।